नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेटनरी में यूज किए जाने वाले इंजेक्शन के बारे में कि वेटनरी में कौन सा इंजेक्शन का इस्तेमाल कब किया जाता है और कब कौन सी बीमारी में इस्तेमाल करना है और कौन से ड्रग का इस्तेमाल करने से आपकी जो बीमारी रहती है वेटनरी में जो जानवर रहते हैं उनकी बीमारी में सटीक सही और सटीक इंजेक्शन का इस्तेमाल करोगे जिससे कि जल्दी से जल्दी वो जानवर रिकवर हो पाए और उसकी बीमारी जल्दी से जल्दी खत्म हो पाए। तो आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले कि कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारे जो डिजीज हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म हो पाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक की। अगर आप कोई सी भी डिजीज हो उसमें आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अगर अच्छे से करते हो तो आपका जानवर बहुत ही जल्दी रिकवर हो पाएगा, उसमें सुधार आ पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पेनिसिलिन ग्रुप की। पेनिसिलिन ग्रुप का इंजेक्शन का इस्तेमाल आपको तब करना है जब जानवर में मैस्टाइटिस हो गया हो, थनैला है, उसमें गलघोटू है या फिर मुंह आ गया उसका, खुर पका, मुंह पका या फिर और भी ऐसी कोई सी समस्या है जिसे कि मवाद हो गया है, उससे पीक निकल रहा है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है पेनिसिलिन ग्रुप के इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है जिससे कि उसका जो घाव है, उसका जो मवाद है, उसकी जो डिजीज है, उसकी जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाए। तो दोस्तों आज जानेंगे हम पेनिसिलिन ग्रुप में आप कौन सा इंजेक्शन दे सकते हो। उसमें आप बेंथेबिन 3 भी इंजेक्शन का यूज कर सकते हो। बड़ा पशु है तो उसमें आप 48 लाख दे सकते हो, अगर छोटा पशु है तो उसमें आप 24 लाख इंजेक्शन दे सकते हो। इसके बाद आप बेंथेबिन 3 के अलावा मॉक्सल इंजेक्शन भी आता है, मॉक्सल इंजेक्शन आप दे सकते हो। बड़ा जानवर है तो इसमें काफी कारगर इंजेक्शन रहता है। इसके बाद आप नॉर्मल इंजेक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हो बकरियों में, जैसे कि एंडोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन हुआ। एंडोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन के बाद ओटीसी हुआ। ओटीसी ये इंजेक्शन गाय भैंस में इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये इंजेक्शन क्या करता है प्रेग्नेंट सेफ नहीं है। और दूसरा इसका इंजेक्शन का साइड इफेक्ट ये है कि ये दूध उड़ाता है। आप कहीं फील्ड पे जाते हो, आपकी गाय भैंस पशु मालिक की गाय भैंस अगर दूध पे से कम हो जाएगी तो आपको पशु मालिक दो बात अलग सुनाएगा और आप वहीं से हट जाओगे, वो किसी और को बुलाना स्टार्ट कर देगा। आपको आपकी फील्ड अगर बनाना है तो ओटीसी का इस्तेमाल बकरी में नहीं करना है। बकरी अगर प्रेग्नेंट है तो नहीं करना है, नॉर्मल बकरी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। केड़ी में इस्तेमाल कर सकते हो, काफी बेहतरीन रिजल्ट है इसका। और ऐसे एंटीबायोटिक का चयन करना है जो कि जल्दी से जल्दी जानवर को ठीक कर पाए, जैसे कि मैस्टाइटिस हुआ, थनैला हुआ, तो ऐसे केस में आप बड़े इंजेक्शन का इस्तेमाल कीजिए जिससे कि उसके जो आंतरिक जो जीवाणु है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो पाए। जैसे कि एमसेप्ट इंजेक्शन क्या करता है कि जो आंतरिक जो जीवाणु है उसके उनको खत्म करता है। मैस्टाइटिस में आपको एमसेप्ट इंजेक्शन जिसे देना है। उसके बाद आप वोसेपेक्सी इंजेक्शन वो दे सकते हैं। उसके बाद अगर नॉर्मल है, फर्स्ट स्टेज है, तो ऐसे केस में आप बेंथेबिन 3 के इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मेरे पास बहुत सारे इंजेक्शन रखे हैं, जैसे कि एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल तब करना है आपको जब जानवर को कुछ काट लिया हो, जैसे कि मक्खी हुई, सांप हुआ, बिच्छू हुआ, या फिर इसका इस्तेमाल आप दस्त में भी कर सकते हो। दस्त में इसका इस्तेमाल करने से आंतरिक जो इसके परजीवी रहते हैं उनको खत्म करने का कार्य करता है। और दूसरा इसका फायदा ये है कि ये जहर उतारने में भी कारगर इलाज है इसका। उसके बाद बात करते हैं हम इंजेक्शन में सीपीएम इंजेक्शन का इस्तेमाल आप बैक्टीरिया जो भी है उनको खत्म करने में, एलर्जी जो भी है उनको खत्म करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद इंजेक्शन आता है लॉक इंजेक्शन का इस्तेमाल आप तब करना है जब पशु अकड़न जकड़न, दर्द, सूजन, बुखार चारों सिम्टम्स आपको पशु में देखने को मिले, तो ऐसे केस में आप लॉक इंजेक्शन या फिर निमोस्लाइड पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बायोट्रिम इंजेक्शन की। बायोट्रिम इंजेक्शन का इस्तेमाल आपको तब करना है जब जानवर को दस्त लगा हो, बहुत ज्यादा दस्त हो, बहुत पतला दस्त कर रहा हो और कुछ खा पी भी नहीं रहा हो। ऐसे केस में आप एंटीबायोटिक में बायोट्रिम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर जानवर ज्यादा ही सुस्त हो रहा है, उसका पेट बहुत ही पतला हो गया है, गोबर बहुत पतला कर रहा है, तो आपको सबसे पहले उसमें डीवर्मिंग करवानी है। डीवर्मिंग कराने से उसके जो आंतरिक जो परजीवी है वो सारे खत्म हो पाएंगे जिससे कि जानवर स्वस्थ हो पाएगा। इसके बाद अगर जानवर है, बड़े जानवर में एक इंजेक्शन आता है
लाइकोसाइडिन इंजेक्शन का उपयोग आप बड़े जानवर में दस्त लगने पर कर सकते हो। ये दस्त को रोकने में बहुत ही कारगर इसका इलाज है और काफी बेहतरीन इसका रिजल्ट है। इसका इस्तेमाल आप दस्त को रोकने में कर सकते हो। इसके बाद बात कर सकते हैं हम एक्टोराइड एले। एक्टोराइड एले ये क्या करता है, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जो आंतरिक परजीवी और जो बाहरी परजीवी है दोनों को खत्म करने का कार्य करता है। जैसे कि उसके जो ऊपर कुछ भी मक्खी वगैरह कीड़े वगैरह कुछ भी लगे हैं तो उनको साफ करने में कारगर है। उसके बाद अगर दरार हो गई पशु को, दरार में भी ये इंजेक्शन बहुत ही काम करता है और कीड़े वगैरह को भी खत्म करने में काम करता है। तो आप एक्टोराइड एले लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि जल्दी से जल्दी आपकी फील्ड बन जाए। इसके बाद दोस्तों आइवरमेक्टिन में आप आइवर प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आइवर प्लस का इस्तेमाल तब करना है जब पशु मालिक थोड़ा कमजोर हो। पशु मालिक कमजोर मतलब पैसे देने में थोड़ा आनाकानी करता हो या फिर थोड़ा ऐसा ही हो, तो ऐसे केस में आप आइवर प्लस का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये 100 रुपए की 100 ml बॉयल आती है और ये 50 ml कुछ 350 रुपए का आता है। तो ये इंजेक्शन महंगा पड़ेगा आपको, ये इंजेक्शन थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो आप अगर बेहतरीन रिजल्ट आपको देना है तो एक्टोराइड एले का इस्तेमाल कीजिए और अगर नॉर्मल इंजेक्शन मतलब थोड़ा कम रिजल्ट देना है या पशु मालिक थोड़ा ऐसे ही है तो आइवर प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपको दोनों ही इंजेक्शन बैग में रखना है क्योंकि किस टाइम पे कौन सा व्यक्ति मिल जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात कर सकते हैं आप स्पाल्टिक इंजेक्शन की। स्पाल्टिक इंजेक्शन का उपयोग आप पेट दर्द में कर सकते हैं। प्रोलेप्स अगर निकल गया है तो प्रोलेप्स में बहुत ज्यादा जोर करती है गाय भैंस जिससे कि प्रोलेप्स बाहर आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप स्पाल्टिक इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो। स्पाल्टिक इंजेक्शन क्या करता है, पेट दर्द को कम करने में काम करता है। और या फिर पेट की कोई सी समस्या है, पेट में अगर कोई भी समस्या आ रही है तो ऐसे केस में भी आप स्पाल्टिक इंजेक्शन का यूज कर सकते हो। बहुत ही कारगर रिजल्ट है इसका। इसके बाद बात कर सकते हैं दोस्तों फास्फोरस इंजेक्शन की। फास्फोरस का इंजेक्शन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अपन कर सकते हैं प्रोलेप्स के केस में क्योंकि प्रोलेप्स सबसे ज्यादा निकलता है फास्फोरस की कमी से। अगर गाय भैंस में फास्फोरस की कमी हो रही है तो ऐसे केस में प्रोलेप्स जरूर निकलता है। ऐसे केस में आप फास्फोरस का इस्तेमाल करोगे तो फास्फोरस की पूर्ति गाय भैंस में होगी जिससे कि उसका प्रोलेप्स भी बैठ पाएगा, उसमें थोड़ी कमजोरी नहीं रहेगी, थोड़ी ताकत आएगी। ये ताकत देने का कार्य करता है। ऐसे इंजेक्शन का आप इस्तेमाल जरूर करना है। इसके साथ में इंजेक्शन आता है कैल्शियम का। अगर प्रोलेप्स की कंडीशन है तो आपको मैजिक प्लस कैल्शियम का इंजेक्शन और फास्फोरस का इंजेक्शन दोनों साथ में देना ही है क्योंकि दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से ही प्रोलेप्स बाहर निकलता है। अगर ये दोनों आप दोगे तो उसके शरीर में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जिस चीज की कमी है उस चीज की कमी को पूरा करेगा जिससे कि फास्फोरस नहीं निकलता है, फास्फोरस या प्रोलेप्स नहीं निकलता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट इंजेक्शन एंड्रोफ्लोक्सासिन के बारे में। एंड्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इसका भी इस्तेमाल आप बकरी गाय भैंस में कर सकते हैं। प्रेग्नेंट सेफ रहता है इंजेक्शन और सर्दी, खांसी, निमोनिया, दस्त वगैरह में इसका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। पर एंटीबायोटिक इंजेक्शन का एक बात आपको ध्यान रखना है हमेशा कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन एक ही इस्तेमाल करना है, कभी भी एंटीबायोटिक दो इस्तेमाल नहीं करना है। आप अगर ओटीसी ऑक्सीटेरामाइसिन इंजेक्शन लगा रहे हो तो उसके साथ में कभी भी एंड्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन नहीं लगाना है क्योंकि एंटीबायोटिक डबल डोज हो जाएगा, उससे रिएक्ट करेगा, बकरी आपकी, भैंस आपकी मर भी सकती है। ऐसे केस में आपको नए प्रैक्टिशनर को ये बात ध्यान रखनी है कि एंटीबायोटिक सिर्फ एक इंजेक्शन लगाना है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे निमोसिलाइड पैरासीटामोल। निमोसिलाइड पैरासीटामोल का इस्तेमाल तब करना है आपको जब बुखार हो, अकड़न जकड़न, बुखार, दर्द, सूजन हो। ऐसे केस में आप निमोसिलाइड पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थनैला हो गया तो थनैला डिजीज में 100% टेम्परेचर बढ़ेगा गाय भैंस का, बकरी का। ऐसे केस में आपको निमोसिलाइड का इस्तेमाल करना है। या फिर मेस्टेटाइटिस के अलावा उससे गलघोटू हो गया, ऐसे केस में भी टेम्परेचर बढ़ेगा। आप बात तो समझो, कोई सी भी डिजीज है, डिजीज अगर है तो गाय भैंस का टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसे केस में टेम्परेचर कम करने के लिए निमोसिलाइड पैरासीटामोल उसको देना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर सकते हैं डेक्सा इंजेक्शन की।
डेक्सा इंजेक्शन का इस्तेमाल तब करना है आपको जब जानवर 2 से 3 बार इलाज कर चुके हैं, उसको इलाज कर करके परेशान हो चुके हैं और जानवर ठीक ही नहीं हो पा रहा है, बैठा ही रहता है, ज्यादा कमजोर है और उसको कुछ भी खाना पीना भी नहीं कर रहा है। ऐसे केस में आप इमरजेंसी ड्रग, डेक्सा एक इमरजेंसी ड्रग है, तो उसमें आप डेक्सा लगा सकते हो। बॉडी वेट के हिसाब से लगाना है आपको, बाकी काफी संभल के लगाना है क्योंकि ये इमरजेंसी ड्रग है और इसका उपयोग इमरजेंसी केस में ही किया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फास्फोरस, कैल्शियम विटामिन इंजेक्शन की। इसका उपयोग भी हम जब करेंगे जब जानवर पशु बहुत ज्यादा स्वस्थ रहता है, बैठा रहता है, कमजोर रहता है, खाता पीता कम है, खाने को कुछ डालो तो भी कम खाता है और पानी ज्यादा पीता है। ऐसे केस में आपको कैल्शियम फास्फोरस का इस्तेमाल करना है, जैसे कि कोल्डी-12 ऐसे इंजेक्शन आप दे सकते हो उसमें। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, इसका इस्तेमाल भी आप एंड्रो ओटीसी जैसे केस में कर सकते हो, जैसे कि कुछ भी सर्दी हुई, खांसी हुई, दस्त हुआ, ऐसे केस में आप एंटीबायोटिक में जेंटामाइसिन इंजेक्शन दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम बात कर सकते हैं मैग्लोडाइन इंजेक्शन। मैग्लोडाइन इंजेक्शन आप फास्फोरस की कमी को पूर्ति करने में लगा सकते हो, जैसे कि दस्त निकला है, दस्त में भी लगा सकते हो उसको। उसके बाद प्रोलेप्स निकला है, प्रोलेप्स के केस में आप मैग्लोडाइन लगाओगे तो गाय भैंस जोर कम करेगी, क्योंकि मैग्लोडाइन क्या करता है, कमजोरी को दूर करता है, कमजोर पशु को मजबूत ताकत देने का काम मैग्लोडाइन इंजेक्शन करता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एनाल्जिन इंजेक्शन। एनाल्जिन इंजेक्शन का उपयोग हम जब करेंगे जब बकरे, बकरी, गाय, भैंस हाँफते हैं, मुंह ऐसे फाड़ देते हैं, जीभ निकालते हैं, बड़ी जोर जोर से सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, उसके बाद नाक से पानी आता है, और ऐसा केस आपको कहीं पे भी देखने को मिले तो ऐसे केस में आप एनाल्जिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। एनाल्जिन इंजेक्शन ऐसे केस में काफी बेहतरीन रिजल्ट है इसका। और बाकी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल देख ही लिया है आपने। जानवर अगर दुधारू पशु नहीं है तो ऐसे केस में आप ऑक्सी इंजेक्शन ही देना है, क्योंकि ऑक्सी इंजेक्शन बेहतरीन रिजल्ट है इसका, काफी कारगर है। और हर किसी बीमारी पर आपको ऐसी कहीं डिजीज देखने को मिले जो आपको समझ में नहीं आ रही फील्ड में, या फिर कुछ समस्या है, तो ऐसे केस में आप ऑक्सी इंजेक्शन दोगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन कौन से इंजेक्शन मेरे बैग में हैं। ये इंजेक्शन, ये बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है, ये एनाल्जिन इंजेक्शन है, ये लिवर टॉनिक का इंजेक्शन है, ये कैल्शियम का इंजेक्शन है, ये जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ये भी जेंटामाइसिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन, जेंटामाइसिन, बी कॉम्प्लेक्स, जेंटामाइसिन, डेक्सा। इधर देखोगे तो बेंथेबिन 3P, ये मॉक्सल इंजेक्शन का इस्तेमाल भी एंटीबायोटिक की तरह किया जाता है। अगर ऐसी कोई डिजीज है जो समझ में नहीं आ रही है तो आप मॉक्सल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि उसमें मेस्टाइटिस हो गया है, गलघोटू हो गया है, या फिर और कोई सी डिजीज है तो ऐसे में आप मेस्टाइटिस का उपयोग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जाइकोलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल तब करना है जब पशु को सून करना है, सून मतलब उसका ऑपरेशन वगैरह कुछ करना होता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इधर आप देख रहे हो फ्लोराबुन एक बोलस आती है, इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब पशु कुछ खाता पीता नहीं हो, स्वस्थ रहता हो, बैठा रहता हो, और इसमें आप लीवर की चाल को बढ़ाता है, ये भूख को बढ़ाता है, जिससे कि पशु जल्दी से जल्दी खाना पीना स्टार्ट कर दे। इसके बाद दोस्तों ये है निमोसलाइड पैरासीटामोल का उपयोग जब करना है जब पशु को दर्द, सूजन, बुखार या फिर बुखार ज़्यादा हो, तो उसमें आप निमोसलाइड पैरासीटामोल दे सकते हैं। इसका भी काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है, इंजेक्शन के साथ आप दोगे तो आप अच्छा रिजल्ट इसमें देखोगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप भैंस का इलाज कर रहे हो, भैंस का ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उसमें आपको ये वाली नीडल इस्तेमाल करनी है, पिंक वाली। और अगर आप बकरी का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो बकरी के ट्रीटमेंट में आपको ये वाली नीडल इस्तेमाल करनी है।
काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट रहती है, पशु को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है और व्यवस्थित रूप से ये लग जाती हैं। इसके बाद दोस्तों ये है थर्मामीटर जिससे कि आप पशु का टेम्परेचर चेक कर सकते हो। पशु का टेम्परेचर चेक करके ही आपको पशु का ट्रीटमेंट करना है, जिससे कि आपको कहीं पे आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, पशु का टेम्परेचर चेक करना है। टेम्परेचर चेक करने के बाद उसकी जो डिजीज है उसको डायग्नोस करना है। डायग्नोस करने के बाद अपने को इंजेक्शन का चयन करना है कि कौन सा इंजेक्शन इस डिजीज में हम देंगे और कौन सा इंजेक्शन का इस्तेमाल हम इस डिजीज में नहीं करेंगे। अगर डिजीज कोई बड़ी है तो ऐसे केस में आपके पास इंजेक्शन नहीं रहते हैं तो आप पशु मालिक को इंजेक्शन लिख के दे सकते हैं कि ये इंजेक्शन आप लेके आ जाओ, बाकी मैं आपको ये इंजेक्शन लगा दूंगा। तो आपको ऐसा करना है। बाकी ऐसा है दोस्तों, ये बैग हमारा ऐसा है, हमारा जो इंजेक्शन वगैरह है, बैग वगैरह है, वेटनरी बैग है। बाकी दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी सारी वेटनरी वाली वीडियो है उनको देखिए। और बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।